अशोक जी, इतने प्रवक्ता आते रहते हैं आपके शो पे। दो टूक इतना कामयाब शो है। पहली बात तो उसने एक तरह से फेस बदला। हमारे यहाँ तो डिबेट्स का कल्चर ही नहीं था बिल्कुल। दूरदर्शन पे, तो पहली बार डिबेट्स आई। आपको जो आपने डिबेट्स करी हों उनमें से दो तीन एपिसोड आपके कौन से हैं जो आपके बड़े दिल के करीब हैं, जो आपको लगा कि ये एपिसोड बहुत बढ़िया गया था? ऐसे तो कहना मुझे मुश्किल है, लेकिन एक मुझे याद आता है कि सुप्रिया शिनेत एक दिन, जब तक मैं बैन नहीं था उसके पहले, सुप्रिया शिनेत एक दिन मेरे कार्यक्रम में आई थी। तो उन्होंने आने के बाद जब डिबेट चल रही थी, शुरू हुई, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो सुप्रिया शिनेत ने कहा कि ये क्या जुवेनाइल डिबेट आप कर रहे हैं। अच्छा। फिर कहा ये क्या बेवकूफ़ाना मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। तो मुझे हैरानी हुई, तो मैंने सुप्रिया जी से पूछा, मैंने कहा सुप्रिया जी, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको विषय बताया होगा, अगर आपको लगता है ये विषय बेवकूफ़ाना है, ये जुवेनाइल है, तो आप मना कर देती। आप डिबेट में आके कह रही हैं कि ये जुवेनाइल है। तो एक दो बार ऐसे बहसा बहसी हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा ही नहीं जुवेनाइल बेवकूफ़ाना डिबेट है। अच्छा। तो अब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे लगा इन्होंने क्या कहा था, मैं खुद सोचने लगा। तो उस समय मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद मैंने अपनी टीम को कहा, जरा लेट्स चेक कि इन्होंने क्या कहा। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने तुरंत बताया चेक करके कि सर इन्होंने कहा बेवकूफ़ाना डिबेट है। मैंने कहा वो जरा क्लिप काटो। तो ब्रेक के बाद हम आए, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने बेवकूफ़ाना डिबेट नहीं कहा। बोले नहीं मैंने नहीं कहा। तो मैंने बोला देखिए आपने क्या कहा। हमने वो क्लिप चला दी। अच्छा। और उसके बाद वो जो आग बबूला है, उसके बाद वो मेरे शो में कभी नहीं आई। कभी नहीं आई मेरे शो में। सुप्रिया जी, एक चीज क्लियर कर लूं, मुझे ऐसा सुनाई, अगर आपने नहीं कहा तो ठीक है, मुझे लगा आपने कहा ये स्टूपिड डिबेट। क्या आपने ये स्टूपिड डिबेट शब्द का इस्तेमाल किया? क्या है भाई, इन्होंने किया है। हाँ, तो अगर किया, नहीं, सुनिए, आपको विषय बताया गया था, आपको विषय बताया गया था। अगर आप स्टूपिड, आपको इतनी स्टूपिड डिबेट लग रही थी तो आप नहीं, सुप्रिया जी सुनिए, सुप्रिया जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं सुप्रिया जी, मैंने आपको पूरा कहने का, सुप्रिया जी मैंने आपको पूरा समय दिया कहने का, मेरी बात भी सुनिए। मैंने आपको पूरा समय दिया बिना रोके टोके, मेरी बात भी सुनिए। सुप्रिया जी अब मेरी बात भी सुनिए। सुप्रिया जी मेरी बात भी सुनिए। सुप्रिया जी मैंने आपको पूरा समय दिया। आपको विषय बताया गया था, यासीन मलिक पे डिबेट करी, कांग्रेस ने मना कर दिया। तीसरे मुद्दे पे डिबेट की, कांग्रेस ने मना कर दिया। अगर आपको स्टूपिड डिबेट लगती है कोई, तो आपको इस विषय में आना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये, किसी डिबेट को स्टूपिड डिबेट कहना, कम से कम मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें कृपया करके। अशोक श्रीवास्तव जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आप अशोक श्रीवास्तव, बोलिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, टेप घुमाइए और देखिए मैंने ये कहा कि नहीं कहा। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। ओके, आपने नहीं कहा ना। नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी एक बाइक चलाना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, जबकि आपने मेरी डिबेट में कहा कि ये एक बाकायदा स्टूपिड जुवेनाइल डिबेट है। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया और बाद में आपने कहा आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जरा आप सुन लीजिए आपने क्या कहा। डीडी न्यूज पर भी या किसी और चैनल पर भी, और चैनल्स को ये प्लेटफॉर्म देना ही नहीं चाहिए। ये रिडिकुलस स्टूपिड जुवेनाइल डिबेट है होना, जो आज इस देश में हो रहा है। और इसलिए बेवकूफी का डिबेट है ये, क्योंकि डिबेट तो होना चाहिए 90 रुपए में टमाटर क्यों बिक रहा है, उस पर डिबेट नहीं होगा। मैं अपनी डिबेट में सबको मौका देता हूं, लेकिन कम से कम किसी डिबेट में आकर उस डिबेट को आप स्टूपिड जुवेनाइल डिबेट, बेवकूफी वाली डिबेट, मुझे लगता है किसी प्रवक्ता को ये नहीं। अगर आपको लगता है ये विषय बेवकूफी वाला है, आप मत आइए। बहुत सारी डिबेट होती है जिसमें कांग्रेस कह देती है, यासीन मलिक पे हमने पिछले दिनों डिबेट की, कांग्रेस ने कहा हम इसमें नहीं आएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, आप जिस डिबेट में नहीं आना चाहे मत आइए, जिस डिबेट में आपको अच्छा लगे आइए।